हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन राठौड़ और आज का जो वीडियो है ये हमारा है टेंस जो है हमारा पास्ट टेंस, उसका पहला प्रकार हम पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने प्रेजेंट के पहले प्रकार, प्रेजेंट के पहले टाइप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात की थी। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा पास्ट टेंस का पहला प्रकार, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम आज डिटेल में समझेंगे कि इसमें हम कैसे किस तरीके से हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्या इसके फॉर्मूले होंगे। इससे पहले भी हमने बहुत सारे टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर वीडियो लेक्चर डेवलप किए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर उनको पहले देख लीजिएगा। यदि आप वो नहीं देखेंगे और इस वीडियो पर डायरेक्ट आकर इसको देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए समझने के लिए। लेकिन आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये जो है ये पास्ट टेंस का पहला प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम पास्ट सिंपल भी कहते हैं। आइए समझते हैं। बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहला हमारा काम होता है जो भी सेंटेंस हमारे सामने आया है उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसको पहचानना, उसकी पहचान क्या है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो यहां पर सबसे पहले हम समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है उसकी पहचान क्या है। यहां पर मैंने राइट डाउन की है, पहचान लिखी हुई है। पहचान पास्ट सिंपल टेंस जो होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी दो पहचान होती है। ये दोनों आइडेंटिफिकेशन हमको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली जो पहचान है वो बड़ी साधारण सी, ता था, ती थी और ते थे। वाक्य के लास्ट में क्रिया के साथ ताती थी लगकर थाती थी आ जाए तो ये हमारा होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहली पहचान बड़ी ही सिंपल है, क्योंकि था थे थी किसकी पहचान है, पास्ट टेंस की, और ता ते थी किसको इंडिकेट कर रहा है, इंडेफिनिट टेंस को। इसीलिए क्या बना, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल, इस तरीके से। दूसरी पहचान आप देखें, जब वाक्य स्वर पर खत्म हो जाए तो वो वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कहलाएगा। आप ध्यान से देखें, यहां पर मैंने इस चीज के लिए समझाने के लिए यहां पर कुछ राइट डाउन किया हुआ है, लिखा हुआ है। आपको पता हो कि वोवल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो इंग्लिश में जो वोवल्स है हमारे पास वो है ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर होते हैं। बाकी जो रेस्ट बचे होते हैं 21, वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन। क्योंकि हमारे पास कितने सारे 26 लेटर्स होते हैं हमारी इंग्लिश में। यहां पर 5 जो है हमारे स्वर है, बाकी जो बचे 21 हो गए वो इंग्लिश में व्यंजन है। ये इंग्लिश के लिए है। वैसे ही हिंदी में भी आपको पता होना चाहिए कि व्यंजन क्या है और स्वर क्या है। यहां पर हमारे पास अ से लेकर अह तक होते हैं स्वर, और बाकी क से लेकर ज्ञ तक जो होते हैं वो होते हैं व्यंजन हिंदी में। उसी तरीके से यहां पर मैंने ये जो दूसरी पहचान है वो यहां पर से आई है, यहां से हमने ली है पहचान को। जब कोई वाक्य स्वर पे खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट वो क्या होगा, वोवल पे एंड हो जाए उसका, तो वो होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। हम आगे सेंटेंसेस जब बनाएंगे मैं आप लोगों को समझाऊंगा। यहां पर आप देखिए हमारे पास फॉर्मूले लिखे हुए, क्योंकि हम शुरुआत से ही तीन फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, 3 प्रकार के वाक्य बना रहे हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। सकारात्मक वाक्य को आप देखें तो यहां पर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं हम। यहां पर ध्यान रखना है, पहले वाले टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में सारे ही तीनों ही फॉर्मूलों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया था, लेकिन यहां पर हम आप देखें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हो रहा है। नेगेटिव को देखें, सब्जेक्ट प्लस डिड। पास्ट सिंपल में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो है डिड। हम डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पहले वाले टेंस में हमने डू और डज का यूज किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यहां पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है डिड। डिड नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, प्लस यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। वैसे ही हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में तो इंट्रोगेटिव बनेगा। डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है, इसीलिए प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया हम लोगों ने। 3 प्रकार के हमारे पास फॉर्मूले। अब स्लोली एक एक करके हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं और ट्राई करेंगे कि हम डिटेल में समझ पाए कि किस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य बनते हैं। आप देखिए, राम बाजार जाता था, ये पहली आइडेंटिफिकेशन हमारी। देखिए इस तरीके से पहचान हमने लिखी, ता था, ती थी, ते थे। किसी भी वाक्य में क्रिया के साथ लगकर ताते ती आकर थाते ती आ जाए। जाने के साथ ही ता लगा है और थाते ती आ गया, जाता तो ता था, ये मीन्स ये वाला जो वाक्य है ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। दूसरी पहचान जो हमने समझी कि स्वर पे अंत हो जाए यदि, ओके, जब वोवल्स पे यदि हमारा वाक्य एंड हो जाए तो वो भी क्या कहलाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। अब देखिए, राम बाजार गया, पहचानने में गलती नहीं करना है।
राम बाजार गया, आ पर खत्म हो रहा है, आप देखें गया। आप यहां पर ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर सेंटेंस तो यहां पर या पे खत्म हो रहा है, नहीं, जो हमारा स्वर है उसको देखना है। गया आ पे खत्म हो रहा है, यहां पर हमारा सेंटेंस काय पे खत्म हो रहा है, आ, और आ जो है वो क्या है हमने अभी समझा, जिसे आप देखिए अ से लेकर अह तक क्या होते हैं स्वर, तो आ क्या आ रहा है, स्वर में आ रहा है, इसीलिए ये वाला जो वाक्य है ये किसका हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। तो इस तरीके से आपको कोई भी सेंटेंस को पहचानना है पहले तो कि किस टेंस का है, फिर उसके फॉर्मूले लगाकर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। ओके, ट्रांसलेशन करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास राम बाजार जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव को बनाते हैं। सबसे पहले हमारा फॉर्मूले को देखकर देखते जाएंगे और सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखने का बोल रहा है, सब्जेक्ट क्या है, राम। ओके, राम वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यहां पर यही कंफ्यूजन है, यहां पर एक ही डिफिकल्टी है कि हमको पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य बनाना सीखना है। यदि आप बनाना चाहते हैं तो आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म पता होना चाहिए। अब यहां पर जाना क्रिया है, हमारे पास जाना क्रिया है, जाने की सेकेंड फॉर्म, गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। ओके, सो राम वेंट, और इन द लास्ट ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में लिखा था, टू मार्केट। हम सेम सेंटेंस ले रहे हैं कि ताकि आप रिलेट कर पाए और आसानी से समझ जाए। दूसरा नेगेटिव बना रहे हैं हम, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट है राम, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डिड है। ओके, यहां पर एक कंफ्यूजन और कम हो गया हमारे लिए कि लास्ट वाले टेंस में हमने हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब थी, डू और डज, तो दोनों को लगाने के रूल्स थे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ डू लगाते थे। अब यहां पर आप ध्यान से देखें तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो एक हेल्पिंग वर्ब होने के कारण यहां पर हमारे पास ये वाला कंफ्यूजन है ही नहीं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। एक ही हेल्पिंग वर्ब है, मीन्स सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ हमको क्या लगा देना है, डिड का यूज करना है। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, डिड, ये लिखा मैंने राम के बाद डिड। नेक्स्ट नेगेटिव है तो नॉट लगाना होगा, डिड नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, अब यहां पर कंफ्यूजन एक और कि यहां पर स्टूडेंट्स गलती करेंगे कि यहां वेंट लिखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहां पर भी वेंट लिख देंगे, तो यहां पर वेंट नहीं आएगा क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, बाकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में वापस से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर क्या आ जाएगा, हमारी क्रिया क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, एंड इन द लास्ट टू मार्केट। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा ये। यहां पर अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले, सब्जेक्ट को बाद में। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, ये लिखा मैंने डिड पहले, सब्जेक्ट क्या है हमारा राम, डिड राम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर फर्स्ट फॉर्म लगेगी गो, और ऑब्जेक्ट क्या है टू मार्केट, और इन द लास्ट हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ओके, इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। एक और सेंटेंस बनाएंगे, यदि आपके सामने देखा, मैं पानी पीता था, पीता था, ता था, पास्ट सिंपल की पहचान पहली वाली। दूसरी पहचान, मैंने पानी पिया, आ पर खत्म हो गया सेंटेंस, मींस ये क्या हो गया हमारा, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य। सेंटेंस बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई, कौन सी क्रिया हो रही है, पीने की क्रिया हो रही है, पीने को बोलते हैं ड्रिंक, ड्रिंक की सेकेंड फॉर्म होती है ड्रैंक, आई ड्रैंक, और इन द लास्ट ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, पानी, सो यहां पर लिखा मैंने वाटर। ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट नेगेटिव बना रहे हैं आई, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है डिड, नेगेटिव बनाने के लिए हमने लगाया नॉट, इन द लास्ट हमारी वर्ब क्या है, ड्रिंक। अब यहां पर आपको देखना है, यहां वापस से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है ड्रिंक, यहां पर हमने ड्रैंक का यूज किया, यहां पर ड्रिंक, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही कह रहा है कि सिर्फ अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म, बाकी दोनों में फर्स्ट फॉर्म। इन द लास्ट क्या हो जाएगा, वाटर, इस पानी। ओके, इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका मैंने पहले भी कहा है कि सहायक क्रिया को, हेल्पिंग वर्ब को पहले, सब्जेक्ट को बाद में, डिड पहले लिखा, हेल्पिंग वर्ब जैसे फॉर्मूले में भी है, डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पीता था। ओके, इस तरीके से राम बाजार जाता था, राम वेंट टू मार्केट, राम बाजार नहीं जाता था, राम डिड नॉट गो टू मार्केट, क्या राम बाजार जाता था, डिड राम गो टू मार्केट। मैं पानी पीता था, आई ड्रैंक वाटर, मैं पानी नहीं पीता था, आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पीता था, डिड आई ड्रिंक वाटर। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे पास्ट सिंपल के, बड़ा ही इजी है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें क्या होगा कि जो स्वर पे खत्म हो जाएंगे, जैसे हमने बनाया कि राम बाजार गया। जैसे मैं एक सेंटेंस और आपको बोलूं कि मैंने गिटार बजाया, मैंने खाना खाया, वह बाजार गया, वह मंदिर गया, वह दिल्ली से आया, है ना, मैंने वीडियो बनाया, मैंने
पढ़ाया, मैंने लिखा, ये जब सेंटेंस क्या होंगे, वाक्य पे खत्म हो जाएंगे, स्वर पे खत्म हो जाएंगे वाक्य, तो ये पास्ट सिंपल के होंगे। और पहली पहचान तो आपको पता ही है, ता था ती थी। जैसे हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, मैं जाता था, मैं गाता था, लिखता था, बोलता था, देखता था, हंसता था, ये सभी में क्या आ रहा है, ता था ती थी ते थे। तो ये सारे वाक्य काय के होंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब इस चीज के लिए मान लो आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर नहीं समझ में आ रहा है या हम नहीं बना पा रहे हैं, तो इसके लिए लगती है प्रैक्टिस। अब ढेर सारे सेंटेंसेस बनाएं, ओके, आपकी कॉपी में आप नोट्स बनाएं, कॉपी में बहुत सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, कॉन्सेप्ट को समझें। यदि एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार इस वीडियो को देखें और आप इजीली सेंटेंस बना पाएंगे। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आपको सबसे पहले आपके माइंड में रखना पड़ेगा कि ये इजी है। यदि आपने पहले ही सोच लिया कि ये डिफिकल्ट है तो वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमको सेंटेंस बनाना है। ये था आज का हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट का पहला प्रकार, पहला टाइप पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो लेक्चर आएगा वो आएगा फ्यूचर सिंपल को लेकर। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। बाय बाय।